आपके ऊपर किसी आपराधिक कार्य के लिए अगर थाना से एफआईआर दर्ज हुआ है और आप उस आपराधिक कार्य के लिए आप बेल चाहे बाहर से चाहे अंदर से यानी एंटिसिपेटरी या रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ लगाए हैं और मजिस्ट्रेट के रिजेक्ट करने के बाद आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ लगाते हैं और वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपने बेल हाई कोर्ट में लगाते हैं। तो आप उस परिस्थिति में अपने केस का डेट या स्टेटस कैसे चेक करिएगा, कैसे जानिएगा कि मेरा केस का क्या स्टेटस है, क्या डेट है और क्या ऑर्डर पास हुआ है। क्या हमको कोर्ट के द्वारा नौकरसी यानी किसी भी क्रियात्मक कार्य करने के लिए पुलिस को रोका है? इस प्रकार से कुछ भी यानी क्या ऑर्डर पास हुआ है या किस प्रकार से क्या डेट है, ये सब देखने के लिए आप ई कोर्ट सर्विस को डाउनलोड करके और उससे आप चेक कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं कि किस प्रकार से ई कोर्ट सर्विस के माध्यम से आप डेट या उसका किसी भी पास किया हुआ इंटरिम ऑर्डर कैसे आप चेक करिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करिए ताकि प्रत्येक कानून से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल में अपलोड करें वो आपके तक पहुंच सके। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाके ई कोर्ट सर्विस को इंस्टॉल करना होगा। ई कोर्ट सर्विस, ये आ गया ई कोर्ट सर्विस। मेरा मोबाइल में पहले से ई कोर्ट सर्विस इंस्टॉल है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे। और आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको सबसे पहले इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करके ओपन करिए। ओपन होने के बाद ये देखिए ई कोर्ट सर्विस जैसा ही आपका खुल जाता है तो सबसे ऊपर इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट नज़र आता है। तो इसमें आपको हाई कोर्ट को सिलेक्ट करना है। हाई कोर्ट जैसा ही सिलेक्ट करिएगा तो इसका 4 ऑप्शन खुलेगा। एक CNR, दूसरा केस स्टेटस, तीसरा काउज लिस्ट और चौथा माई केस। यानी अगर आप पहले से कोर्ट का केस देख रहे हैं, हाई कोर्ट का केस देख रहे हैं और आप अपना केस को अपने मोबाइल में ऐड करके रखे हैं तो वो माई केस में ऐड रहता है। और अगर न्यू है तो आपको कैसे देखना है, इसके लिए आप केस स्टेटस में जाइए। केस स्टेटस में जाने के बाद आपका 2 ऑप्शन खुलेगा, सेलेक्ट हाई कोर्ट। आपका कौन सा हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट को सिलेक्ट करना है। तो मेरा झारखंड है तो हम झारखंड हाई कोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में कौन से जज के यहाँ यानी कौन से जस्टिस के यहाँ केस चल रहा है। तो प्रत्येक हाई कोर्ट में प्रिंसिपल जज ही ऑप्शन रहता है। तो इसमें आ गया प्रिंसिपल बेंच झारखंड, इसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये आपका यहाँ आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से केस को देखने का ऑप्शन रहता है। तो आज हम देखेंगे कि अपना FIR नंबर से हाई कोर्ट का डेट या बेल हुआ है या नहीं हुआ या केस का स्टेटस कैसे देख लें। तो यहाँ हम FIR नंबर को टच करेंगे। FIR नंबर टच करने के बाद पहले हमको ये खुल के आ जाएगा कि प्रिंसिपल बेंच झारखंड में केस स्टेटस। तो सेलेक्ट स्टेट आ जाता है। जैसा ही हम अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, हम झारखंड से हैं तो झारखंड को सेलेक्ट करेंगे। आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले को सेलेक्ट करिए। दूसरी चीज़ डिस्ट्रिक्ट, तो हम हजारीबाग से हैं, हजारीबाग को सेलेक्ट करेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद
आपके हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो कौन थाना से रजिस्टर होके गया है, उस थाना को सेलेक्ट करना है। तो मेरा हजारीबाग थाना सदर थाना से गया है, इसलिए हम हजारीबाग सदर थाना को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो आपके ऊपर जो केस रजिस्टर हुआ है उस केस नंबर को यहाँ टाइप करना है। तो मेरा है 231, आपका जो केस हो उस केस को टाइप करना है। उसके बाद कौन सा साल आपके ऊपर जो थाना में केस दर्ज हुआ है वो कौन से साल दर्ज हुआ है, तो मेरा 2023 है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3 तरीक़ा से मिलेगा, एक पेंडिंग, दूसरा डिस्पोजल, तीसरा बोथ। अगर आपका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो पेंडिंग सेलेक्ट करिए, और अगर आपका डिस्पोजल हो गया है तो डिस्पोजल सेलेक्ट करिए, और अगर आपका दोनों है, अब कन्फ्यूज है कि पेंडिंग भी हो सकता है डिस्पोजल हो सकता है, तो बोथ में सेलेक्ट करिए। आप अगर डेट देख रहे हैं तो केवल आप पेंडिंग में देख सकते हैं, या आपका ऑर्डर पास हो गया है तो डिस्पोजल या बोथ में देख सकते हैं। तो हम आज डेट देखने का प्रयास करेंगे, तो इसको पेंडिंग में रख के गो करेंगे। गो करने के बाद प्रिंसिपल जज प्रिंसिपल बेंच झारखंड खुल गया। इसमें मेरा 2 केस नज़र आ रहा है। इस केस में एक ABA है, पिटिशनर है स्टेट ऑफ झारखंड, और दूसरा क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन है, पिटिशनर और झारखंड। तो पहला में ABA में जो एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन लगा हुआ है इसको खोलेंगे और इसमें चेक करेंगे कि इसका अगला डेट क्या है। ये देखिए, ये खुल गया मेरा केस हिस्ट्री, झारखंड हाई कोर्ट। केस टाइप है ABA यानी एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन। फाइलिंग नंबर, फाइलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, CNR नंबर, स्टेज ऑफ केस, फ्रेश फाइलिंग है, बेंच टाइप, सिंगल बेंच में केस लगा हुआ है, जुडिशियल ब्रांच यानी क्रिमिनल सेक्शन में है, स्टेट झारखंड है और डिस्ट्रिक्ट रांची में ये कोर्ट है। उसके बाद भी इसमें बहुत सारे डिटेल हैं। इसमें QR कोड है, QR कोड को अगर स्कैन करिएगा तो डायरेक्ट केस का डिटेल खुल जाएगा। उसके बाद पिटिशनर का नाम है और जो लगाए हैं बिल उसका नाम है। उसके बाद स्टेट का जो वकील है वो है, कौन कौन सा सेक्शन केस में लगा हुआ है वो है। उसके बाद कैटेगरी है और FIR नंबर आप यहाँ से कंफर्म हो सकते हैं कि भाई FIR है, तो ये FIR नंबर है आपका। बाकी इंटरिम ऑर्डर, कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्फॉर्मेशन वैसा कुछ है नहीं। उसके बाद ये है आपका ऑब्जेक्शन, अभी तो इसमें लगा नहीं है। इस प्रकार से अभी ये केस प्रॉपर रूप से चला नहीं है, टेकअप नहीं हुआ, इसलिए इसमें डेट नहीं पड़ा है। ये इसी केस में दूसरा भी देख लेते हैं, उसमें हो सकता है डेट पड़ा हो। तो क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन को हम लोग खोलते हैं। हाई कोर्ट में चल रहे क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन। तो ये लावाजिमा में यानी कि इसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट पाया गया है तो केस स्टेज ऑफ केस लावाजिमा में किसी प्रकार का टाइपिंग मिस्टेक पाया गया होगा, इसलिए इसको लावाजिमा में भेज दिया गया है उसको सुधारने के लिए। बाकी इसका जो जॉइंट सेक्रेटरी जॉइंट रजिस्ट्रार जुडिशियल के पास 7/3/24 को टेकअप हुआ था, तो इसे लावाजिमा में भेज दिया गया है, किसी तरह का कुछ ना कुछ फॉल्ट पाया होगा। तो इस प्रकार से आप अपने केस का हाई कोर्ट में अगर चल रहा है तो उसका डेट या उसका स्टेज देख सकते हैं, और अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कानून से रिलेटेड जो भी परेशानी आपको हो उस परिस्थिति में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सहायता कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपको कानून की किसी भी परेशानी में अगर आप फंसते हैं तो आप हमसे मदद लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।